नानी का सर एकदम से उनकी तरफ घुमा। दरवाजा खोलते ही उन्हें एक बहुत ही गंदी स्मेल आई। अंदर बेड पर दो सड़ती हुई बॉडीज पड़ी थीं। दोनों अपना मुंह ढककर थोड़ा और पास गए तो निशा ने देखा कि एक बॉडी के गले में वही लॉकेट था जो नानी पहना करती थी। निशा के देखा, पिछले एपिसोड में बताया था ना, ये मरे हुए नाना होंगे इनके। मेरे ख्याल में ऐसा ही निकला। मैंने वाकई वीडियो नहीं देखी थी। पैरों तले जमीन खिसक गई। वो समझ गई कि ये लाशें उनके नाना नानी की हैं। पर अगर ये लाशें उनके नाना नानी की हैं तो वो कौन है जिनके साथ वो रह रहे हैं? इससे पहले कि अमन और निशा कुछ समझ पाते, उस कमरे में बच्चों की आवाजें गूंजने लगी। दोनों अमन बच्चे कहां से आ गए भाई? और निशा कमरे को टटोलने लगे। आखिर ये आवाजें आ कहां से रही थीं? ढूंढते ढूंढते अमन गलती से एक पुरानी बुकशेल्फ से टकरा गया। ताज्जुब की बात यह थी कि वो बुकशेल्फ किसी दरवाजे की तरह खुल गई और उसके यहाँ कोई राज होगा, जरूर कोई राज होगा। देखते हैं क्या होता है। बच्चों की आवाजें क्यों आ रही हैं, ये सब देखेंगे। पीछे था एक सीक्रेट कमरा। दोनों में से किसी की हिम्मत अंदर झांक के देखने की नहीं हो रही थी। पर तभी उस सीक्रेट रूम से कुछ बच्चों ने उनका नाम पुकारा। डरे सहमे दोनों बच्चे धीरे धीरे कमरे के अंदर जाने लगे। पास आ जाओ, पास आ जाओ, पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। अंदर काफी अंधेरा था और इसलिए कुछ भी दिख नहीं रहा था। पर अचानक ही एक हल्की सी सफेद रोशनी कमरे के दूसरी तरफ से आने लगी। अच्छा। अब उन बच्चों की आवाजें तेज हो गई थीं। मानो कई बच्चे दर्द में रो रहे हों। ऐसा लग रहा था कि वो आवाजें कुछ कहना चाह रही हैं। भाई बहुत ही क्या कहते हैं, डिस्टर्बिंग है, डिस्टर्बिंग, बहुत ही डिस्टर्बिंग है इस वक्त। शायद आगे भी हो स्टोरी। तो ये है होनी मंडे की वो समर वेकेशन वाली वीडियो। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने ओरिजिनल वीडियो देखनी है तो जाके इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। जब वो दोनों कमरे के दूसरी तरफ पहुंचे तो दोनों का डर और बढ़ गया। कमरे के बीचों बीच खोपड़ियों का ढेर पड़ा। ये क्या भाई? हड्डियां हड्डियां कहाँ से आ गई भाई? लग भी छोटी छोटी हड्डियां आ रही हैं, खोपड़ी वगैरह हड्डियां बच्चों की लग रही हैं, मुझे तो लगता है। पड़ा हुआ था। उसके बगल में एक हवन कुंड और कुछ सामग्री रखी हुई थी। कमरे की दीवारों पर कई सारी डिस्टर्बिंग ड्राइंग्स बनी हुई थीं। वो ड्राइंग्स किसी अजीब से जानवर की लग रही थीं। एक जानवर, यार ये जानवर तो नहीं लग रहा, कोई इंसान ही लग रहा है। जिसके लंबे लंबे नुकीले नाखून और दांत थे। कमरे को देखकर साफ साफ समझ आ रहा था कि वहां काला जादू किया जा रहा था। दोनों ड्राइंग भाई इनके नाना नानी कहीं काला जादू तो नहीं करते थे, या इनके नाना नानी का किसी ने रूप धार लिया हो, उनको मार दिया हो। देखते हैं। इसको देख ही रहे थे जब वो बच्चों की आवाजें चीखों में बदल गईं। जैसे कई बच्चे एक साथ जोर, इस चीज को अगर महसूस करो, क्या कहते हैं, फील करो, फील, तो बहुत ही डिस्टर्बिंग है। एक दफा अपने आप को इस जगह पे रख के सोचो, देखो, महसूस करो, तुम्हें लग पता जाएगा। जोर से एक ही चीज बोल रहे हो, भाग जाओ यहाँ से। भाग जाओ, भाग निशा और अमन भाग जाओ। क्यों खड़े हो भाई? भाग जाओ। फटाफट उस कमरे से बाहर निकल गए। अब सूरज ढलने को आया था, अंधेरा होने वाला था। निशा और अमन को अब ये समझ आ गया था कि जिनके साथ वो रह रहे हैं वो उनके नाना नानी नहीं हैं, और वो लोग जो भी हैं बहुत खतरनाक हैं। वाकई खतरनाक है भाई। पहले तो मैं भी डर गया था। मेरा भी क्या कहते हैं, दिमाग चीज में मैं इसको कबूल भी नहीं कर रहा था। इतने खौफनाक लोग हैं ये। दोनों ने तय किया कि वो दोनों उन लोगों के आने से पहले ही भाग जाएंगे। दोनों जल्दी जल्दी फर्स्ट फ्लोर से नीचे उतरकर घर के फ्रंट डोर पर पहुंचे।
पर अच्छा। पता नहीं क्यों दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। ओह, दोनों घर के पीछे ये वाले तो गेट ये लगता है किसी नई मुसीबत में पड़ जाएंगे। इनको ही बचना होगा, यहाँ से भागना होगा। नहीं तो इनका काम तो हो गया भाई। की तरफ जाने लगे। जब उन्हें जाओ किचन जाओ से जाओ। एक अजीब सी आवाज आई, उन्होंने किचन के अंदर झांका तो उनकी सांसें अटक गईं। किचन के सिंक के नीचे बैठे वो दोनों लोग जो उनके नाना नानी जैसे दिख रहे थे, वो जानवरों की तरह कुछ खा रहे थे। उनके पास वही लाल रंग वाला पतीला रखा था। ये तो बहुत डिस्टर्बिंग है भाई, बहुत डिस्टर्बिंग है। उनके पूरे चेहरे पर खून लगा था और दोनों के जानवरों ओह, जैसे लंबे पीले दांत थे। उनकी उंगलियों के नाखून लंबे काले और नुकीले थे, बिल्कुल। ओह, ये तो बहुत ही डिस्टर्बिंग है भाई। ये तो बहुत ही डिस्टर्बिंग है। ये तो बहुत ही डिस्टर्बिंग है। भाई मैं तो बेहोश हो गया था भाई। बहुत ही डिस्टर्बिंग है वाकई। फील करो तो बहुत ही डिस्टर्बिंग है। अगर तुम कोई ऐसी चीज अपने सामने देख लो तो कैसा महसूस करोगे? उन्हीं ड्राइंग्स की तरह जो उन्होंने उस सीक्रेट रूम में देखी थी। वो पूरा नजारा दिल दहला देने वाला था। दोनों लोग जानवरों की तरह गुर्रा रहे थे। तभी नानी का सर एकदम से उनकी तरफ घुमा। उनकी ये आंखें आंटी तो सफेद मुझे पड़ी बार थी, बार सिर्फ बेहोश कर गहरे रही है काले भाई। गड्ढे थे। उन्होंने किसी भड़के हुए जानवर जैसी आवाज निकाली। ये देखकर अमन और निशा वहां से तेजी से भागे भागो और भाई पीछे भागो। वाले दरवाजे से बाहर भागो निकल भाई, गए। भागो बाहर जल्दी आंगन का करो। झूला जोर जोर से चल रहा भागो था और हवा में एक अलग ही स्मेल थी भागो खून भागो। की। दोनों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, पर वो जानते थे कि वो दोनों दरिंदे उनका भागो जल्दी पीछा करो, तुम्हारे पीछे आ रहे हैं। भागो भागो, खुद को बचाओ इनसे। कर रहे हैं। उन्हें पीछे से आवाजें आ रही थीं, रेंगते हुए पंजों और गुर्राने की आवाजें जो धीरे धीरे तेज हो रही थी। बहुत ही दोनों बच्चे क्रीपी है अब भाई, बहुत ही क्रीपी है, क्रीपी डरावनी, बहुत ही खौफजदा। इंसान एक दफा महसूस करो इसको, तुम्हें लग पता जाएगा। तुम शायद रात को वॉशरूम में भी जाने से डरने लगेगा, डर लगेगा तुम लोगों को वॉशरूम में जाने से भी। बहुत ज्यादा डर गए थे। दोनों को नहीं पता था कि वो भागकर कहाँ जा रहे हैं। बस ये जानते थे कि उन्हें कहीं दूर भागना है। भागते भागते वो दोनों एक मंदिर के पास पहुंचे। मंदिर के पास पहुंच गए भाई, मंदिर के पास। शायद मंदिर में कोई हो, इनको बचा ले, देखते हैं। बिना कुछ सोचे समझे अंदर चले गए। दोनों ने एक बार भी पीछे पलट कर नहीं देखा। अंदर अच्छा जाते किया भाई, बिल्कुल अच्छा किया। पीछे देखते तो हो सकता है बेहोश हो जाते देख के। खौफ इतना था, हम जैसे होते तो अभी तक बेहोश हो चुके होते। ही दोनों भाई बहन एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगे। हम्म, मंदिर के कोने में एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। ओ बाबा जी, बच्चों को ऐसा डरा सहमा देखकर वो उनके पास जाकर सवाल पूछने लगा। पूछो आखिर बात। इतनी रात को वो दोनों जंगल के बीचों बीच क्या कर रहे थे? तभी उसे बाहर से गुर्राने की आवाजें आई। यहाँ भी पहुंच गए भाई, इन्होंने पीछा नहीं छोड़ा। ये क्या स्टोरी है भाई, क्यों नहीं छोड़ रहे इनको? कोई मसला है, कोई खास मसला है इन बच्चों के साथ? बिना डरे उस आदमी ने मंदिर के भारी दरवाजों को बंद किया और दोनों बच्चों को मंदिर के अंदर वाले कमरे में ले गया। उसने ले अपनी जाओ, ले लैंडलाइन जाओ, से बचाओ बेचारा एक को। फोन मिलाया और फिर वो बच्चों के पास आ गया। वहां उस बूढ़े आदमी ने बताया कि वो दोनों अब सेफ हैं। सेफ हो बेटा, बाबा जी ने कह दिया तो तुम लोग सेफ हो, सेफ हो, सेफ हो, सेफ हो भाई, सेफ हो। घबराने की जरूरत नहीं है, तुम लोग सेफ हो आप। और उनसे पूछा कि वो दोनों बच्चे आखिर उन दरिंदों से टकराए कैसे। निशा के अच्छा। मुंह से कुछ निकला ही नहीं। तोमन ने रोते हुए उस आदमी को सब कुछ बताया। उस आदमी ने उनकी भाई। पूरी कहानी सुनी और फिर बहुत गंभीरता के साथ उन्हें बताया कि वो दोनों उनके नाना नानी नहीं बल्कि सुमित्रा और सुशील थे।
ये क्या बेगर, वो नाना नानी नहीं थे तो वो कौन थे फिर? उनका रूप धार के क्या कर रहे थे? सुमित्रा और सुशील कई सालों पहले पास के एक छोटे से हम्म, गांव में रहते थे। उन दोनों अच्छा। को हमेशा से बच्चे चाहिए थे, पर कई कोशिशों हम्म, के बाद भी सुमित्रा को बच्चा नहीं हुआ। जब अच्छा। डॉक्टर्स उनकी मदद नहीं कर पाए, तो उन्होंने काले जादू की मदद ली। आखिरी बार उन दोनों को इसी जंगल में एक अजीब सा रिचुअल हम्म, करते हुए देखा गया था। फिर वो दोनों कहीं अच्छा। गायब हो गए। वो कई सालों बाद वापस तो मिले, पर इस भयानक रूप में। ना वो इंसान थे, ना जानवर, ना मरे हुए, ना जिंदा। पर अब उनके पास किसी का भी रूप लेने की शक्ति थी। उन्हें बच्चे बहुत पसंद थे। अच्छा, उनका बच्चा नहीं हो रहा था। उनको उनको बच्चे पसंद थे, तो फिर इनके नाना नानी का रूप ले लिया। इनके नाना नानी के साथ ये सब कैसे हुआ? शायद आगे वीडियो में हो कि क्या किया गया है उनके साथ। तो वो पहले लोगों को मारकर उनकी हम्म, जगह उनके बच्चों के साथ रहते। और जब बच्चों को अच्छा। कुछ अजीब लगने लगता या वो भागने की कोशिश करते, तो वो उन्हें मारकर उनका सर अपने पास रख लेते। ये क्या भाई, बहुत ही डरावना सीन हो गया भाई। मैं तो अभी अकेला ही बैठा हूँ। मेरे तो अभी हवास भी गए। मैं हो सकता है बेहोश हो जाऊं फिर। अमन और निशा को समझ आ गया कि जो खोपड़ियां हम्म, उन्होंने देखी थीं, वो सब उन्हीं मरे हुए लोगों की थीं। उन दोनों के डर के ये कहीं बच्चों की तो नहीं है? बच्चों की लग रही हैं। बच्चे जो इनको पसंद है, वो उन बेचारों को छोड़ों को क्या क्या बेचारों को काम तमाम कर देते होंगे। तो फिर उनकी हड्डियां वगैरह गोश्त वगैरह लेके उन जादू करते होंगे। मारे आंसू रुक ही नहीं रहे थे। तभी उन दोनों की नजरें उस आदमी के पीछे वाली खिड़की पर गईं। बाहर वही काले दरिंदे खड़े थे। उनके दांत चमक रहे ये थे। बहुत ही खौफनाक सीन है भाई। ये तो बहुत ही खौफनाक सीन है भाई। मैं तो गया भाई। मैं तो गया भाई। भाई मैं तो गया गया, बस खत्म हो गया था। अब दोबारा होश में आया हूँ। और वो अपने लंबे नाखूनों से खिड़की के कांच को खरोच रहे थे। दोनों के मुंह ये तोड़ के अंदर ना आ जाए भाई। खिड़कियां तोड़ के अंदर ना आ जाए शीशों वाली। खून से सने हुए थे और वो गुस्से से कुर्रा रहे थे। हम्म, उस आदमी ने बच्चों को शांत कराते हुए कहा कि वो उस मंदिर का पुजारी है और वो मंदिर अच्छा। मंत्रों से बंधा हुआ है। फिर ठीक है। मंत्र फिर काम कर रहे होंगे। मंत्रों से बना हुआ है तो फिर कुछ ना कुछ होगा। इसलिए वो जानवर अंदर नहीं आ पाएंगे। उसने कहा कि उसने पुलिस को फोन मिलाया है और पुलिस अच्छा। बस आती ही होगी। पर आ पुलिस गई जब भाई, तक आई, पुलिस आ तब गई। तक वो गुर्राने की आवाज बंद हो गई थी। वो हम्म, दोनों दरिंदे जंगल की तरफ वापस भाग गए थे। भाई पुलिस के डर से भाग गए थे। पुलिस वालों को भी डर से डरना चाहिए था। कि कहाँ भाग गए? कि पुलिस हमें गिरफ्तार करके ना ले जाए भाई। निशा और अमन पुलिस वालों के साथ उनके नाना नानी के घर गए, तो उन्हें वहां सारी डेड बॉडीज और कंकाल मिले। फौरन निशा और अमन को हॉस्पिटल भेजा गया और उनके पेरेंट्स को बुलाया गया। डॉक्टर्स का कहना था कि दोनों को कोई फिजिकल चोट नहीं लगी, पर जो ठीक है कुछ भी भाई, हुआ बच था, गए, शुक्र है बच उसकी गए। वजह से निशा और अमन बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। उस रात निशा और अमन तो उन अधमरे जानवरों से बाल बाल बचे, पर न जाने अब वो ओ, दरिंदे किसका रूप लेकर किसके परिवार को तबाह कर रहे होंगे। दोस्तों, अगर आपको समर वेकेशन की एक कहानी पसंद आई, पसंद आ गई है भाई। कहानी पसंद आ गई है। लेकिन कहानी से बहुत कुछ मिलता है। कभी भी कहीं जाना हो तो अपने बच्चों को अकेला ना जाने दें। उनके साथ जाएं। और ये जो कहानी थी बहुत ही वाकई डरावनी थी। वाकई डरावनी कहानी थी भाई, वाकई। अब मैं क्या बोलूं? मैं अब कुछ और कह नहीं सकता। मेरे पास अल्फाज खत्म हो गए हैं। तो सिर्फ इतना कहूँगा कि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और खूनी मंडे वाले चैनल को भी जाके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें इनकी वीडियोस को। तो ये वीडियो सिर्फ, तो मैं कहना चाहूँगा कि ऐसे वीडियोस सिर्फ
अगर आप फ़ील करें तो आपको बहुत खौफ़ महसूस होगा। तो ऐसी चीज़ों में पड़ने की कभी कोशिश ना करें, ऐसी डरावनी चीज़ों में, फिर आपका पीछा भी नहीं छोड़ेंगी। ठीक है भाई, बाय-बाय, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। बाय-बाय, 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 बाय। बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय, बाय।